Determine the smallest odd integer n greater than 1 such that this is divisible by a pair of twin primes p and q, where p and q is both are prime and p is greater than 3. Here p and q are both twin prime. देखो प्राइम जो हैं 3 से बड़े वो इस फॉर्म ये या इस फॉर्म के होते हैं। यदि मैं ट्विन प्राइम की बात कर दूं, मैं कह दूं ये p है, तो इससे अगला प्राइम क्या होगा 6k+3, जो कि प्राइम नहीं होता। यदि ट्विन प्राइम लेना है तो छोटा प्राइम जो है 6k+1 फॉर्म का होगा और उससे अगला प्राइम 6k+1 फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि p जो है वो 6k+5 फॉर्म का होगा एंड q जो है 6k+1 फॉर्म का होगा। कहने का मतलब है p इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 6 एंड q इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। हमें ये बात दी हुई है कि ये p इसको डिवाइड करता है वेयर n इज ओड इंटीजर दिया हुआ है ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं p इसको डिवाइड करता है, तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो p इसको भी डिवाइड करेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको n ओड है तो n+1 इवन हो गया, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर 2 से, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod p। इसका मतलब x² + 2 का ये सॉल्यूशन होगा, यानी कि दिस इज ए सॉल्वेबल। सॉल्वेबल है तो इस लेजेंडरी सिंबल का आंसर हो गया 1। सिमिलरली जिस प्रकार ये वर्ड्स लिखे हैं इसी प्रकार हम से कह सकते हैं q इज 2/q इज सॉल्वेबल, ये भी 1। ऊपर थ्योरम क्या कहती थी हमारी, यदि दिस इज 1 तो p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 होगा या p इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 8 होगा। इस 7 को हम -1 लिख सकते हैं, इसको +1 लिख सकते हैं। तो हमने कह दिया p और q इज ± mod 8। इफ p इज -1 mod 8, ठीक है, p इज -1 mod 6 बाय यूज p इज -1 mod 6। ये कहां से लिखा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो p वाला प्राइम होगा वो आप 6k+5 ये लिखोगे, तो ये हो गया p इज 6k+5 फॉर्म, p इज 8k+7 फॉर्म। यदि हम इसके ऊपर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाएं तो हमारे पास p इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 mod 24। बाय यूज p इज -1 mod एंड p इज 1 लेते हैं तो यहां से आता है p इज इक्वल टू 17। सो सेटिस्फाइड, या तो इसका मतलब p या तो 23 mod 24 होगा या 17 mod 24 होगा। इस प्रकार एक कंडीशन इसको ये सेटिस्फाई करनी है। सिमिलरली q1 mod 6, q -1 mod 6 यहां से ये आएगा, q1 और q1 यानी कि 6 में और 8 में, तो यहां से ये आएगा, तो यहां से आ गया तो 7 होगा या 1 होगा। अब हम चलते हैं, पहला ट्विन प्राइम लिया आपने 5 और 7, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, 5 लेने p जो है 5 होता तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ना इस 7 करता है। इसी प्रकार 11 13 भी कैंसिल होगा, क्यों हमें चाहिए p 5 इसमें से कंडीशन सेटिस्फाई करे और q इसमें से करे। ये भी कैंसिल, 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 ये भी कैंसिल। यहां पर जाके हमारी स्थिति बनेगी, यदि p को हम 71 लेते हैं और q को 73 लेते हैं, p 71 23, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और 73 को करेंगे तो 3 पे जाएगा 72 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ सकती है, 1 71 और 73। नाउ सिंस द ऑर्डर ऑफ 2 mod p and q must divide same, ऑन कैलकुलेशन मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 35 आएगी जब ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 देगा, और मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 9 आएगी जब ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या देगा 73। Thus 35 and 9 मस्ट डिवाइड n, तो हमें ऐसा n चाहिए जो जिसको 35 भी डिवाइड करे और 9 भी डिवाइड करे। तो n की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी आएगी, 315, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर ट्विन प्राइम 71 एंड 73। सिमिलरली यदि ऐसे आगे चलते जाएं तो हम अगला ट्विन प्राइम ढूंढ पाएंगे दिस एंड दिस।
तो n हमारा इतना आएगा। उससे आगे चलते जाएं तो ये आएगा। ठीक है। थस 315 इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम इंटीजर सच दैट ट्विन प्राइम डिवाइड दिस। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। वो देखिए, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड इज 1 और ए का ऑर्डर कितना है 5 एंड मोर देन ए इज कॉल्ड प्रिमिटिव रूट ऑफ इंटीजर एन। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके 4 पार्ट हैं। P इस फॉर्म का प्राइम है, n ग्रेटर देन 1 है। 29 प्राइम्स ऑफ दिस फॉर्म आर करंटली नोन, पता है हमें 29 ऐसे प्राइम्स का। स्मॉलेस्ट जब मिलेगा जब n को 1 लोगे, n को 1 लोगे तो 7 आएगा, और लार्जेस्ट ये आता है। तो इसमें आपने 4 चीजें प्रूव करनी है। एक बाय वन हम बात करते हैं। द ऑर्डर ऑफ 2 मोड P या तो 3 होगा या 2 की पावर k होगा या ये होगा फॉर सम k जो 0, जब k की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, n से छोटी हो या इक्वल हो। तो इसको लेते हैं, ये प्राइम है। तो ऑर्डर ऑफ 2 मोड P, इसका मतलब 2 हमने m मान लिया, तो 2 की पावर m करने पर 1 आना जाना चाहिए मोड P। हमें पता है 2 की पावर, क्योंकि P प्राइम है, 2 की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P होगा। m जो है m P माइनस 1 को डिवाइड करेगा। P ये है तो m, तो ये आ जाएगा आपका P माइनस 1। तो m ने इसको डिवाइड करना है। हमें पता है 2 और 3 का GCD 1 है, तो इसका मतलब m जो है हो सकता है क्या हो, केवल 3 हो सकता है 2 की पावर k हो, जहां पर k 0 से n तक, या हो सकता है 3 इंटू 2 रेज टू पावर k। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट पर। सेकंड, एक्सेप्ट व्हेन p इज 13 2 इज नॉट ए प्रिमिटिव रूट। यदि हम 13 को छोड़ दें 2 प्रिमिटिव रूट नहीं बनेगा। चलो जी, p ये है। एक्सेप्ट 7 एंड 13, ये जो बनेगा इस ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8 होगा। यानी कि यदि हम यहाँ n की वैल्यू 1, यानी कि n की वैल्यू को 1 और 2 को छोड़ दें, बाकी सभी केस में ये आएगा कि p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8, जिसमें 2 जो लेजेंडरी सिंबल है वो सॉल्वेबल होता है, इसका आंसर 1 आएगा। इफ 2 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ p, तो यदि 2 प्रिमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर क्या होता है 5p। वाइल क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कहता है कि ऑर्डर क्या होता है दिस एलर क्राइटेरिया से। सो दिस, ये जो हमने बात कही ये कंट्राडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि ये कहता है यदि 2 प्रिमिटिव रूट है तो ऑर्डर कितना होना चाहिए 5p। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए 5p/2। तो कंट्राडिक्शन, इसका मतलब 2 कैन नॉट बी प्रिमिटिव रूट। केवल 2 केस बच गए। एक किसका बच गया, कौन सा बच गया भाई, 7 का, और एक किसका बच गया 13 का। इनको आप सेपरेटली सोचिए, नहीं आता है तो मेरे को लिखिए, मैं जवाब दूंगा। 13 का तो इसने क्वेश्चन में छोड़ा, 7 का और देख लीजिए। 7 के 2 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 7 और नॉट, ये चेक कर लो कैसे। 2 मैंने बताया प्रिमिटिव रूट होने के लिए क्या चाहिए, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 5p होना चाहिए। 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू कितना दे देता है 1 देता है मोड ऑफ 7। इसका ऑर्डर 5p यानी कि 6 होना चाहिए। 6 नहीं, कितना आया 3 आया, इसलिए ये भी क्या नहीं है, 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट ऑफ 7। तो इसका मतलब हमने केवल किसको डिस्कस नहीं किया 13 को डिस्कस नहीं किया, बाकी किसी इस प्रकार के प्राइम के लिए 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट ऑफ p होगा। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, ऑर्डर ऑफ 2 मोड p इज नॉट डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली p इज ए फॉर्मेट नंबर fk ऑफ दिस टाइप। जहां पर k की वैल्यू यहां से यहां तक लगे। अब इसको हमने फॉर्मेट नंबर से कनेक्ट किया है। कैसे, यदि ऑर्डर ऑफ 2 मोड p यदि 3 से डिविजिबल नहीं है तो इफ, इसका मतलब p जो है इस फॉर्मेट नंबर को डिवाइड करेगा एंड वाइस वर्सा। देखिए कैसे, फ्रॉम ए पार्ट हमने बताया था 2 का ऑर्डर 3 2 की पावर k या ये होगा। इफ p डिवाइड्स दिस, तो इसका यदि p इसको डिवाइड करता है तो ये रिलेशन क्या कहती है,
देखो हमने कहा कि P डिवाइड्स दिस, तो P डिवाइड्स F नो इसकी प्रोडक्ट को भी करेगा। यदि J की वैल्यू कहाँ तक है, n-1 तक। यदि इस प्रोडक्ट को करता है इसका मतलब P इसको भी डिवाइड करेगा। P डिवाइड किसका तो मोड 2 आएगा। यदि इसकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू क्या होता है 2 रेज़ टू पावर n+1, तो कुल मिला के हमारा ये आ जाएगा मोड P। ठीक है, अब इस बात पर आ रहा हूं, इसका लेट C बी द मल्टीप्लीकेटर ऑफ 2 मोड P, तो C इसको डिवाइड करेगा। दिस शोज दैट, क्या शो करता है कि 2 का ऑर्डर नॉट डिविजिबल बाई 3 है, क्योंकि ये ऑर्डर है, ये तो 3 तो है ही नहीं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब कन्वर्स, इफ 3 डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ 2 मोड P, देन 2 मोड P वुड बी ऑफ दिस फॉर्म। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। सो P वुड मान लिया P फॉर्म का, पर P डज नॉट डिवाइड दिस, इसको नहीं करता तो इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करता तो इसको भी नहीं करेगा। P डज नॉट डिवाइड एनी Fk। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि P डज नॉट डिवाइड एनी Fk फॉर दिस। अब क्वेश्चन क्या है, इफ 3 डिवाइड्स order of 2 mod P, 3 divides order of 2 mod P, then P would be of this form. So P would not divide this. यदि इसको नहीं डिवाइड करता तो इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करता, इसका मतलब P does not divide this। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया ये पार्ट भी। डी पार्ट थोड़ा कैलकुलेशन आधारित है। ऑन कैलकुलेशन हमें इस बात का भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। डी में करना क्या, पहले वो देख लीजिए। देयर इज नो फॉर्मेट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 13 एंड 97। ये 3 कैलकुलेशन हमने करी, विच शोज दैट 7, 13 एंड 97 हैज मल्टीप्लिक ऑर्डर विच आर डिविजिबल बाय 3। ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से, ये भी 3 से है। Also we know that F naught Fn is this. If any Fermat number which is divisible by 7, 13 and 97, then this product is divisible by this. इसका मतलब ये चीज भी डिविजिबल हो जाएगी, किससे, 7, 13 एंड 9। इसका मतलब ये चीज भी क्या आ जाएगी, ये चीज भी आ सकती है, चाहे यदि ये भी होगी डिविजिबल किससे, 7, 13 एंड 97। यानी कि P हम जनरल लिख दिया, P को हम 7, 13 एंड 97 लेते। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 जो कि 2 रेज़ टू पावर n है, विच कुड नॉट बी पॉसिबल बाय द फैक्टर ऑफ 3, क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ 2 है ये 3 का फैक्टर नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, 3 का फैक्टर नहीं होने वाला है। सो बट आपके ने जो कहा है, आपने क्या बोला है यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 3, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। सो देयर इज नो फॉर्मेट नंबर दैट is divisible by 7, 13 and 97.